किसान ने रोड रोका ही नहीं। जिस दिन शुरुआत में आया उस दिन भी किसान ने रोड नहीं रोका। किसान अपना धरना प्रदर्शन करने जा रहा था अपना शांति प्रिय जंतर मंतर पे, और वहाँ नहीं जाने दिया। सरकार ने किसान को रोका है, किसान ने रोड नहीं रोका। और खोलने के लिए भी आग्रह किसान ने किया था। भाई लोगों में गलत भरम की स्थिति फैला रहे थे कि किसान रोड रोक के बैठे हैं, भीड़ कहाँ घट गई। अगर पूरे साल का अनाज आज किसान का खेतों में है, पूरे साल की मेहनत और मजदूरी आज किसान की खेतों में है, अपने पूरे साल का जो किसान की जो फसल होती है किसान उसको सोना करता है। धरने पर पहुंचे हैं डिम्पी पहलवान, जो लगातार पहले दिन से इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। हरियाणा प्रदेश के भारतीय किसान यूनियन के महासचिव भी हैं और लगातार आंदोलन में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। इस खास पेशकश में जो खास मेहमान आज हमारे साथ हैं वो है डिम्पी पहलवान। सबसे पहले तो पहलवान साहब स्वागत है आपका। मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप लोगों ने ये YouTube चैनल बनाया और किसानों की आप लोग मदद कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे सभी नेशनल चैनलों ने सभी ने एक ऐसा दुर्व्यवहार किया किसान के साथ, और चैनल वालों की भी गलती नहीं है, सभी सरकार ने खरीद लिए। वो वहाँ पे नौकरी करने वाले लोग हैं, चैनल आज सभी सरकार के हो गए। तो ये सरकार ने इस किसान के साथ ये अत्याचार किया। उस टाइम पर आप लोगों ने YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से आप लोगों ने ये चैनल बना के और ये पूरे देश और प्रदेश में आप लोगों ने जो हमारा संदेश भेजने का काम किया, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, पहले तो गाज़ीपुर बॉर्डर को लेकर के मेरा सवाल है कि ये वाला जो साइड वाला रोड है सरकार द्वारा खोल दिया गया है और यहाँ भी लगातार भीड़ जो है वो घटती हुई नज़र आ रही है। आगे की क्या रणनीति होगी भारतीय किसान यूनियन की? जो आपने बात कही ये बराबर वाले रोड खोलने की, ये खुद नरेश टिकैत जी आए थे और यहाँ पे पंचायत हुई थी 17 तारीख को। तो उन्होंने कहा था कि हम सरकार से कहना चाहते हैं ये रोड, किसान ने रोड रोका ही नहीं। जिस दिन शुरुआत में आया उस दिन भी किसान ने रोड नहीं रोका। किसान अपना धरना प्रदर्शन करने जा रहा था अपना शांति प्रिय जंतर मंतर पे, और वहाँ नहीं जाने दिया। सरकार ने किसान को रोका है, किसान ने रोड नहीं रोका। और खोलने के लिए भी आग्रह किसान ने किया था। भाई लोगों में गलत भरम की स्थिति फैला रहे थे कि किसान रोड रोक के बैठे हैं, कि लोग परेशान हो रहे। किसान बार बार कह रहा था रोड को खोला जाए, और इनसे हमने भी कई बार कहा था और पंचायत के माध्यम से कहा। तो किसानों द्वारा कही गई, तो ये सारे देश के आगे इनकी पोल खुल गई है। जबरदस्ती खुद रोक रहे थे और किसान के नाम से इस जनता को बरगलाने का काम कर रहे थे, जनता को किसान के खिलाफ करना चाह रहे थे। लेकिन ऐसी बात कुछ हुई नहीं, रोड किसान ने नहीं रोका। ये बताइए कि घटती हुई भीड़ क्या संगठनों के लिए, भारतीय किसान यूनियन के लिए चिंता का विषय कि कैसे इसको मैनेज करेंगे? बिल्कुल हमारे लिए कोई भी चिंता का विषय नहीं है। हम बिल्कुल खुश हैं और हम इस लड़ाई को जीतने के लिए जा रहे हैं। भीड़ कहाँ घट गई। अगर पूरे साल का अनाज आज किसान का खेतों में है, पूरे साल की मेहनत और मजदूरी आज किसान की खेतों में है, अपने पूरे साल का जो किसान की जो फसल होती है किसान उसको सोना कहता है। तो किसान का सोना आज खेतों में पड़ा है, तो उसके लिए किसान जाएगा कि नहीं। अगर किसान ने अब 4-5 दिन लापरवाही की तो ये वो मौसम है, आंधी है, रेड़ा है, इसमें बारिश है, बहुत चीज पीछे लगी हुई है। किसान का ये असली काम का टाइम है। 10 दिन के बाद आप धरनों पे देखना, जनसंख्या जो पहले थी उससे 10 गुना ज्यादा यहाँ लोग आने का काम करेंगे। और किसान अब यहाँ से नहीं आएगा खाली उत्तर प्रदेश और यहाँ से किसान आ गया हरियाणा पंजाब का। अब किसान महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, बेंगलोर, हर जगह से देश के कोने कोने से किसान आने का काम करेगा। विशाखापट्टनम तक का किसान यहाँ आएगा। हमने पूरे देश में दौरे किए, हर जगह किसान से बातचीत की। किसान ने ये कहा एक बार आप लोग मैसेज दे देना, वही जो यहाँ से जो प्लान होगा उसी हिसाब से वहाँ पे वो लोग प्रदर्शन करने का काम करेंगे। अगर दिल्ली ज़रूरत पड़ेगी तो ट्रेनों में बैठ के, अपने किसी भी साधन में बैठ के किसान दिल्ली भी आएगा। और किसान के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ करने का काम अगर ये सरकार करती है तो मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ 28 तारीख को दोहराने का प्रयास करती है। किसी प्रकार की छेड़छाड़ करने का प्रयास अगर सरकार करती है, अब की बार किसान दिल्ली में लाखों में नहीं करोड़ों में किसान होगा और किसान अपनी बात मनवा के उठेगा। अब की बार ऐसे नहीं
कि 26 जनवरी की परेड की और घर चला जाएगा। यहाँ अपनी मांग मनवा के उठेगा। अगर अब की बार यहाँ किसान आएगा तो करोड़ों में आने का काम करेगा। और जो ये लोग बैठे इनको हजारों की भीड़ समझ के इसके ऊपर हाथ ना डालना। एक एक आदमी के पीछे कई कई हजार आदमी है, ये सरकार ध्यान रखे। जी, आपने छेड़छाड़ की बात की। पिछले दिनों अखबारों में लगातार एक खबर चल रही थी, हरियाणा सरकार और गृह मंत्रालय मिल करके ऑपरेशन क्लीन चलाना चाहते हैं किसानों के लिए। उस पे आपकी क्या राय है? अगर किसी प्रकार का प्रहार तमाम बॉर्डरों पर सरकार करती है, उसके लिए क्या रणनीति है संगठनों की? किसका ऑपरेशन क्लीन करेंगे? किसान का। इतनी हिम्मत सरकार में नहीं किसान का ऑपरेशन क्लीन करे। किसान और कमेरे की संख्या पूरे देश में 80 करोड़ है। 80 करोड़ का एक क्लीन ऑपरेशन कर देंगे। 1 लाख आदमी यहाँ से उठा के जेल में डाल दिया, अगले दिन 2 लाख आदमी फिर मिलेगा। सभी धरनों पे हमने रणनीति बना ली है, हर टोल पे, हर जगह पे, जहाँ पे भी इन्होंने आदमी उठाए। अभी धरने से आदमी उठाए, लाख आदमी उठाएंगे तो उससे आगे 2 लाख फिर खड़े मिलेंगे। 80 करोड़ जनसंख्या, 80 करोड़ किसान और कमेरे की संख्या खाली देश में। 80 करोड़ की जेल बना ले, फिर काम शुरू करना। अब की बार किसान किसी भी कीमत पे पीछे हटने वाला नहीं है। ये बताइए, कोरोना के लगातार बढ़ते हुए मामलों का हवाला सरकार ने दिया है। प्रतिदिन 2 लाख से अधिक कोरोना केस आ रहे हैं और आंदोलन को मुद्दा बनाया है कि इसकी वजह से कोरोना फैल रहा है। अगर सरकार ने कोरोना का हवाला दे करके कार्रवाई करने का प्रयास किया तो क्या करेंगे? पहले तो कोरोना की क्या तैयारी है किसानों की, वो बताइए। आपने बात कोरोना की तो मैं कोरोना के बारे में बताऊंगा। पहले भी देश में लॉकडाउन लगा, कोरोना की स्थिति आई, देश में आपातकाल जैसा माहौल खड़ा हो गया था और देश बिल्कुल बैठने के कगार पे था। देश की जीडीपी तब भी किसान ने संभाली थी। ये कृषि प्रधान देश है और किसान की अनदेखी यहाँ बर्दाश्त नहीं होगी। और कोरोना की आड़ लेकर किसान पर प्रहार न करें। कोरोना का हम भी पालन करते हैं। अभी आपने इंटरव्यू लिया, जैसे ही मैंने मास्क उतारा है, और हम अपना मास्क से भी सभी किसान दवाई भी लेने लग रहे हैं। किसान जागरूक है, किसान को भोला और बेवकूफ़ न समझे। किसान अपनी दवाई भी लेने लग रहे हैं। सभी ने इंजेक्शन भी गांव में भी, हॉस्पिटलों में जाकर, सरकारी हॉस्पिटलों से अपने इंजेक्शन भी लगवाए हैं और पूरी तैयारी में है। जो भी दवाई की बात हो या किसी भी डिस्टेंस का पालन है, सब काम किसान करेगा, क्यों नहीं करेगा। अभी बात धरनों की है। आप यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में ना भी यहाँ यूपी में बैठे, गाजीपुर बॉर्डर है, ये साथ लगती दिल्ली की ये कॉलोनियाँ हैं सभी। यहाँ कितने कंजेस्टेड मकान हैं। यहाँ धरने पे तो बहुत खुला है। यहाँ पे हमारे घर हैं, ये हमारा गांव है, ये हमारा गांव है, यही हमारा मंदिर है, सब कुछ हमारा यही है। और हम यहाँ कोरोना की जो रूल रेगुलेशन है उसका पालन भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और एक बात और भी बताऊँ मैं, अभी तक पूरे गाजीपुर बॉर्डर पे एक भी किसान कोरोना संक्रमित नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? हम मेहनत का आदमी है, हमारी इम्यूनिटी तगड़ी है और जल्दी बीमारी हमारे को नहीं पकड़ती। हम पसीना निकालने वाले आदमी, हमारे को कोरोना जहाँ तक नहीं होगा। और फिर भी हम ये दवाई वगैरह का पूरा ट्रीटमेंट लेके अपने धरने इसी प्रकार बने रहेंगे और धरनों से हम जाने वाले नहीं है। ये बताइए कि लगातार नरेंद्र मोदी और अमित शाह रैली कर रहे हैं, दिन में 3 रोड शो किए जा रहे हैं, कोरोना की गाइडलाइन का कोई पालन नहीं हो रहा, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या राय है? अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, वो जहाँ जाते हैं वहाँ कोरोना नहीं होता। वहाँ वो यूँ कहते हैं यहाँ लाखों की भीड़ आई, वहाँ आदमी के ऊपर आदमी चढ़ा होता, वहाँ भीड़ नहीं दिखती उनको। वो अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकते हैं, वहाँ पे उनको भीड़ नहीं दिखती, वहाँ पे उनको कोरोना नहीं दिखता। बात बंगाल की करें, आसाम की करें, बात पांडेचेरी की करें, वहाँ पे उनको कोरोना दिखाई नहीं देता। बात तमिलनाडु की करें, वहाँ धड़ाधड़ रैलियाँ। ये राजनीतिक लोग हैं और इनको किसान एक इतना सस्ता दिखाई दे रहा था, इन्होंने सारी चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन किया और बाद में आगे इन्होंने किसान पे हाथ यूँ डाला कि ये लोग भूख का व्यापार, ये रोटी का व्यापार करना चाहते थे। रोटी को तिजोरी में बंद कर लेंगे, जिस हिसाब से भूख लगेगी उसी हिसाब से लोगों को देने का काम करेंगे। ये इनकी रणनीति किसान सहन नहीं करेगा। किसान इस देश का पेट भी भरता है। किसान के पास, आज भारतवर्ष के किसान के पास सरप्लस अनाज है। आज 200 करोड़ का पेट भरने की क्षमता खाली भारतवर्ष का किसान रखता है। 140 करोड़ इसकी जनसंख्या है, तो इसके पास अनाज भी सरप्लस है। इसी के बच्चे, इसी के बेटे और हमारे बेटे और भाई, मिलिट्री हो, अर्धसैनिक बल हो पूरे देश में, या हमारी पुलिस फोर्सेज हो, इस देश को सुरक्षा देने का काम भी किसान करता है। और किसान और कमेरा, और
देश का पेट भरने का भी काम करता है, तो इसके साथ इसकी अनदेखी ना करी जाए और इस पर हाथ डालने की भी कोशिश ना करी जाए। जी, आपने हाथ डालने की बात की। पिछले 3 महीनों से सरकार के साथ बातचीत के रास्ते बंद हैं, वार्तालाप आगे बढ़ नहीं रही है, तो आपको नहीं लगता कि आंदोलन की रणनीति बदलनी चाहिए, या फिर किसान ऐसे ही सालों साल महीनों ऐसे ही बैठे रहेंगे? चलने दो, आंदोलन लंबा चलने दो, कोई दिक्कत ना हमारे को। ये सोच रहे हैं आगे लंबा चलने से किसान का पेशेंस खत्म हो जाएगा, किसान टूट जाएगा, नहीं। किसान हम इतने मेहनतकश लोगों के वंशज हैं, हम सर छोटू राम के वंशज हैं, हम चौधरी चरण सिंह के वंशज हैं, हम भगत सिंह के वंशज हैं, हम इतने मेहनतकश लोगों के का खून हमारे अंदर है। कितना ही भी ये दबाने और कुचलने की कोशिश करेंगे, हम उतने ही सशक्त और मजबूत होके खड़े होंगे। ये किसान के आपको मैं किसान के पेशेंस की बात बताऊंगा। किसान के घर अब तो बैल का काम कम हो गया, और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश अब भी काफ़ी किसान हैं, जैसे राजस्थान में है, ऊँट से भी खेती करते हैं। तो हमारे घर तब बछड़ा पैदा होता है तो हम उसका 4 साल बैल बनाने के लिए 4 साल इंतजार करते हैं। बहुत पेशेंस हमारे अंदर। हमारे घर भैंस बैठती है, कटड़ी देती है, तो हम उसको 3 और 3.5 साल उसका दूध पीने के लिए, भैंस बनाने के लिए 3 साल इंतजार करते हैं। हमारे अंदर पूरा पेशेंस है, हम ऐसे थकने वाले नहीं हैं। हम गन्ने की खेती करते हैं, हम गन्ना आज बोते हैं, 1 साल के अंदर फसल तैयार होती है, 6-7 महीने में मिल पैसे देता, 1.5 साल हम गन्ना बो के इंतजार करते हैं। तो हमारे अंदर पूरा पेशेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। हम गेहूँ बो के 6 महीने इंतजार करते हैं, और कोई भी फसल बो गए, जैसे गन्ने की मैं आपको बात बता रहा था, हम 1.5 साल तो गन्ना बो के इंतजार करते हैं। और हमारे जो यूपी वाले किसान, उनके साथ तो इतना अत्याचार, उन्हें 3-3 साल हो गए गन्ने के पैसे मिले। तो पेशेंस की हमारे अंदर कमी नहीं है। चलने दें, ये 2023 आने दे, 22 आने दे, 24 आने दे, हम तैयार हैं। जी, आप तैयार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रकार से नुकसान तो किसान का हो रहा है, क्योंकि अगर वो मैन पावर नहीं दे पाएगा फसलों में, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में कमी आएगी और उसका सीधा असर किसान पर पड़ेगा। आखिर कितने दिन तक बैठा रहेगा किसान, ये मूल सवाल है। आपको नहीं लगता कि इस आंदोलन की अब रणनीति बदलनी चाहिए? देखो, जब बात किसान पे आती है ना, और किसान की पगड़ी पे जब बात आती है, तो किसान को कितना ही नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता जहाँ बात पगड़ी की हो। आज इन लोगों ने किसान की पगड़ी पर हाथ डाला है, तो ये लड़ाई कितनी लंबी चले, किसान जाएगा जीत के। वो जीत का सहरा बंधवाए बगैर किसान यहाँ से नहीं जाएगा। टाइम कितना ही भी लगे, किसान में पूरा पेशेंस है, किसान वैसे ही यहाँ से जाने वाला नहीं है। कोई भी रणनीति बदलने का काम जो हमारी 40 सदस्यीय कमेटी है वो करेगी। वो जो भी गाइडलाइंस, जो भी फैसला वो लेती है, पूरे देश में वही हम फॉलो करते हैं, उसी के ऊपर हम काम करते हैं। तो रणनीति की तो वो बताएंगे, वहाँ से क्या रणनीति अपनाएंगे, हम सुझाव दे सकते हैं उनको बस। तो ये थे डिम्पी पहलवान, जिनको आपने सुना, जो लगातार इस आंदोलन में बने हुए हैं। और आप मेरे साथ देख रहे थे द पंचायत टीवी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।